हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि ये सुपर ब्लू ब्लू सुपर ब्लू मून जो है वो आ रही है और उसमें आपकी पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी। ओके, तो उससे पहले जो है मैं जितने भी मेरी डेक्स है उसको थोड़ा निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि मैं फिर बाद में चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। टैरो रीडर सुभस्मिता मेरा आईडी का नाम है, ठीक है। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। ओके, कि ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये रून प्लस कार्ड रीडिंग है, तो सबसे पहले तो मैं कुछ रून को निकालूंगी और देखूंगी। एंजल्स प्लीज गाइड अस। ओके, तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है दैट इज एक्वेरियस एनर्जी। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये कभी भी आपको आपको वो वादा जो उन्होंने किया है वो नहीं तोड़ेंगे। हो सकता है अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये भूल गए हैं, मतलब कोई उम्मीद नहीं है। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये रिलेशनशिप में मेरा कोई भी उम्मीद नहीं है, हर एक उम्मीद टूट गया है। बट ऑनेस्टली एक चीज़ बोलूँ, ये रिलेशनशिप में अभी भी बहुत एफर्ट है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसको थोड़ा मैं सेटल करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे वो कुछ एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली कैसे भी करके कुछ वो मतलब इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ मतलब रिश्ते की जो होती है ना, आखिरी आखिरी में कोशिश, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, इस तरीके से मुझे वो कुछ कोशिश करते हुए यहाँ पे इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और साथ में ऐसा मुझे लग रहा है कि एरीज सजिटेरियस लियो एनर्जी यहाँ पे है। मतलब कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेके गुस्सा उनके अंदर है, कुछ चीज़ों को लेके नेगेटिविटी उनके अंदर है। शायद नोइंगली अननोइंगली किसी ने उनके ऊपर, उनके दिमाग में वो गुस्सा भर दिया है, या फिर नोइंग अननोइंगली किसी ने उनको कुछ बोल दिया है, तो वो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मतलब नेगेटिव हो चुके हैं या फिर नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जानबूझ के चाह के आपके साथ नेगेटिव नहीं होना चाहते, ठीक है। अननोइंगली गलती से वो हो रहे हैं। व्हाट मोर आई कैन सी कि प्यार भी ये आपको बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे बहुत क्लियर शो हो रहा है कि चाहे ये आपके ऊपर कितना भी गुस्सा करे, एंड ऑफ द डे और लास्ट में उनको याद आती है कि हाउ मच दिस पर्सन रियली लव्स यू। लास्ट में उनको याद आता है कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, या फिर आपका दोनों का ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एक कैसा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था। दोनों एक दूसरे के लिए कितना डेडिकेटेड थे। वो सब ओल्ड चीज़ें, ओल्ड बातें उनको बड़ा बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे याद आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पेंटिकल्स एनर्जी, द पेशेंस एनर्जी, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपसे कई गुना ज़्यादा आपके पार्टनर जो है टाइमिंग के ऊपर बिलीव करते हैं। यू नो, डिवाइन टाइमिंग, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर आपसे 100 गुना ज़्यादा आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे बिलीव करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो किस्मत में है वही होगा, ठीक है। वो उन्होंने ऑनेस्टली कुछ चीज़ें किस्मत के ऊपर छोड़ रखा है, लेकिन इंसान की जो फीलिंग्स होती है, जो प्यार होता है, वो इंसान क्या करेगा, वो कहीं और नहीं छोड़ सकता है। तो आज नहीं तो कल उस प्यार को वो लेके आएगा, उस प्यार को वो सामने जाहिर करेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ जो फीलिंग्स है वो उसको डेफिनेटली 110% शेयर करके रखना चाहते हैं, ठीक है। वो पेशेंसली चुपचाप तो हैं, लेकिन फीलिंग्स के साथ वो बहुत सारी चीज़ों को
लेके आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी रश उनको नहीं है, ठीक है? उनका जो फीलिंग्स है बहुत सटल फीलिंग्स है, क्योंकि मुझे यहाँ पे उतनी ही चीज़ दिखी, अगर ज़्यादा होती तो वो दिख जाती, ठीक है? बहुत सॉर्टेड पर्सन है, उनके दिल में आपके लिए क्या है वो उनको बहुत क्लियरली पता है, और वो क्या आपको शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, वो बहुत क्लियर है। और एक चीज़ है, जिन लोगों को डाउट है कि ये है क्या, ये एक र्यून बोर्ड है, ठीक है? एंजल्स प्लीज गाइड अस। और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं? देखो एक चीज़ मुझे दिखती है कि जितना भी कोशिश किया जाए, उनके दिल से आपके लिए जो प्यार है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, या फिर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ये ब्लू मून, और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ व्हाई द ब्लू मून इज़ इम्पॉर्टेंट। हम क्यों ब्लू मून की रीडिंग कर रहे हैं? जो ब्लू मून होती है वो डीप लव को शो करता है, और उसके साथ साथ जो है, जो ब्लॉक्ड इमोशंस है, जो इमोशन बिल्कुल ब्लॉक है, सेपरेटेड हो, बात नहीं हो रही है, चीज़ें सही नहीं हो रही है, जो ब्लॉक इमोशन है, उस इमोशंस को बाहर निकालने में ब्लू मून बड़ा हेल्प करता है, ठीक है? या फिर ब्लू मून बहुत अच्छी बेस्ट टाइमिंग है। जो भी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में अनसॉल्व्ड है, वो सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ब्लू मून इज़ द बेस्ट टाइम। ब्लू मून पीरियड, जैसे फुल मून होता है, न्यू मून, वैसे ही ब्लू मून, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि कितना कुछ भी हो जाए, उनके दिल से उम्मीद तो कभी ख़त्म होगी नहीं, और उसके बाद जो है पेशेंस, बार बार वही चीज़ आ रही है, पेशेंस, पेशेंस एंड होप, ठीक है? ये पार्टनर आप तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जिस तरीके से मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ या फिर बैठा हुआ हूँ, उस तरीके से तुम भी थोड़ा सा रुको, पेशेंस करके चलोगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएगी। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होगी, ठीक है? ये वो बात आप तक पहुंचा तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके दिल में ये चीज़ है कि उनको पता है कि आप उनको कितना बैडली चाहते हो, कितना बैडली मिस कर रहे हो। चाहे उनसे बात करना हो, या फिर चाहे उनसे उनके साथ जो है चीज़ों को लेके आगे बढ़ाना हो, आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, आपके अंदर सब्र बिल्कुल ख़त्म हो रही है स्लोली स्लोली। तो ये पर्सन आपको कहीं न कहीं बोलना चाहते हैं कि सब्र रखो, चीज़ें अच्छी होगी और बहुत अच्छी होगी हम दोनों के बीच में, बस थोड़ा कुछ दिन का और इंतज़ार, और उसके बाद जो है प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ताकि हमारी शादी को लेके जो भी प्रॉब्लम आ रही है, रीयूनियन को लेके आ रही है, बात करने को लेके आ रही है, व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज़, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अब मैं इसको हटाती हूँ और मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ, 1 मिनट। ओके, ठीक है। चलो, अब मुझे थोड़ी शांति मिली, अब मुझे प्रॉपर तरीके से आई थिंक सेटल्ड दिख रही है चीज़ें। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड अस कि ये पर्सन और इस वक़्त क्या सोच रहे हैं? हुँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना इंतज़ार, जैसे मैंने बोला कि वो उनके अंदर बहुत पेशेंस है, और वो चीज़ वो आपको बोलना चाहते हैं कि बी पेशेंस, चीज़ें सही हो जाएगी। लेकिन ये इंसान जो है इस वक़्त खुद बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आप तक तो ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस चीज़ को फ़ॉलो करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी यू नो पेशेंस नहीं बन रहा है कि वो उसी तरीके से आपके लिए वेट करें, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें ऐसी कुछ हुई है, कुछ चीज़ें जैसे कि उनको न्यू स्टार्ट आपके साथ करनी है, रीबर्थ का कार्ड यहाँ पे आया है, ठीक है? कुछ समय ऐसे होते हैं जो आप चाह के भी उस समय को रोक नहीं सकते हो, आपको बार-बार वही समय तक पहुँचना मन होता है कि मैं वही समय पे जाके पहुँच जाऊँ, मैं उसी इंसान से उस तरीके से बात करूँ। तो ये जो रीबर्थ का टाइम है, वो अपनी ओल्ड सेल्फ को छोड़ चुके हैं, अपने न्यू सेल्फ में जो एंटर करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी चेंजेस भी आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब्र का फल मिलेगा, ठीक है? इन्होंने जितना सब्र किया है, उनको उस चीज़ का फल मिलेगा। आपने जितना सब्र किया है, आपको उस चीज़ का फल मिलेगा, ठीक है? डेफ़िनेटली यहाँ पे मिलने वाला है। विद दिस प्लेफुलनेस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर सीरियस बहुत नहीं होते हैं चीज़ों को लेके, वो बहुत जो है, वो बहुत कम सीरियस होते हैं, बहुत कम समय वो सीरियस होते हैं, उनके अंदर वो सीरियसनेस की बहुत कमी है। अगर उनको आप कोई बात बोलो
तो वो या तो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं या फिर जैसे हाँ देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, ये सब चीज़ें सोच के उस चीज़ को टालना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब वो अपने दुनिया में ही मुझे बहुत ज़्यादा खोए हुए दिख रहे हैं। वो ये सब जो चाहते हैं, आपसे बात करना, आपसे आपके साथ न्यू स्टार्ट करना, जो हो गया उसको छोड़ के मिट्टी डालो, चलो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें जो वो कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें वो अपने लिए कर रहे हैं, बिकॉज़ दिस पर्सन रियली वांट्स यू। ये आपको चाहते हैं, आप उनको चाहते हो। इससे इनके लिए ये चीज़ों से ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो आपको चाहते हैं। ठीक है, आप तो उनको चाहते हो, उनको पता है, लेकिन उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो आपको चाहते हैं, इसीलिए वो आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है। एंड देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कितना भी गुस्सा करो, ये इंसान जो है कभी कभी ऐसा मतलब बहुत हल्के में आपकी बातों को लेते हैं। आप कोई बातें बड़ा सीरियस होके बोल रहे हो, बड़ी वो करके बोल रहे हो कि देखो सुनो, ये समझो मेरी बात को, मेरी फीलिंग्स को समझो, सिचुएशन को समझो, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, उस सिचुएशन में जो है ये बहुत हल्के में आपकी बातों को लेते हैं। तो उस चीज़ की वजह से भी आप बोल-बोल के थक चुके हो और आप बोलते नहीं हो, या फिर गुस्सा होके आपने बंद कर दिया है इनको कॉल मैसेज करना, ये सब होता है, ठीक है? एंड देखो, आप जो सोचते हो ना कि ये इंसान मुझ जैसा नहीं मिलेगा इसको लाइफ में, मैं ही बेस्ट इसके लाइफ में थी या फिर था, और ये पर्सन एक दिन डेफ़िनेटली मुझे खो के रिग्रेट करेगा या फिर रिग्रेट करेगी, ये बहुत सच आप सोचते हो, ठीक है? ये डेफ़िनेटली होने वाली है ये चीज़। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी लाइफ में बहुत जल्दी रिग्रेट महसूस होगा, बहुत जल्दी रिग्रेट फ़ील होगा। अभी मुझे 11-11 दिखा और इसी वक़्त मैं रिग्रेट बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये तो होने ही वाला है, बस होते-होते रुक गई है शायद। व्हाट इज़ मोर? जो भी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, क्या वो सॉल्व करेंगे? जो भी आप दोनों के बीच में अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, क्या ये पर्सन उसको सॉल्व करेंगे? जिस भी चीज़ की वजह से बात नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं आ पा रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे? एंजल्स प्लीज़ गाइड अस। हुँ, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको सच-सच बोलती हूँ, कार्ड वैसा का वैसा है, थोड़ा 1 सेकंड मैंने पॉज़ किया था, वो लाइटिंग की वजह से। और प्लीज़ गाइज़, अभी तक रीडिंग देख रहे हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, रिक्वेस्ट यही है मेरी आपके लिए। और यहाँ पे जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा है एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है। सो यहाँ पे मैंने जैसे पूछा कि जो उनके मन में है, क्या वो उसको क्लियर करेंगे? क्या वो उसको बोलेंगे? क्योंकि ब्लू मून का पर्पस ही यही है। तो पेशेंस बना के रख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, और जो भी प्रॉब्लम है वो पहले तो उसको दूर से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कि उनकी बिना बात किए, उनकी बिना हाथ लगाए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी या फिर नहीं। और उनको भी कहीं न कहीं लगता है कि वो आपकी लाइफ में बहुत ऑलरेडी दूर हैं, वो लाइफ में पास नहीं है। पास अगर होते तो कुछ बोल पाते। तो उनको आपकी लाइफ के बारे में बहुत सारी वैसे भी चीज़ें समझ नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक आउटसाइडर बन के रह गए हैं, एक बाहर वाले पर्सन बन के रह गए हैं, जो इंसान सिर्फ़ दूर से देख तो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। अगर उनको मन उसको मन भी है बात करने का तो भी नहीं कर पा रहा है। यू नो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए रास्ता आपने पूरी तरीके से खुला छोड़ा है। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ा है, आ जाओ। लेकिन जैसे होते हैं ना कि एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सन या फिर एक जानबूझ के कुछ लोग जो हैं आपके पास नहीं आते हैं और कंप्लेन करते हैं, मुझे ये उसी तरीके के इंसान दिख रहे हैं, ठीक है? जानबूझ के ये खुद कुछ क्लियर नहीं करते और जब भी दोष देने की बारी आती है आपके ऊपर देते हैं। फिर पहले तो वो देखेंगे और फिर जो है वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा करेंगे। अपनी फीलिंग्स को ले लो या फिर चीज़ों को ले लो, बातों को ले लो, वो बहुत स्ट्रॉन्गली चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपनी बातों से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती हुई दिख रही है। और आपकी पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये कुछ जानते नहीं हैं। देन गोइंग विद द फ्लो इज़ हियर, और ये मुझे सबसे खतरनाक फीलिंग्स लगती है, ठीक है? ये वो फीलिंग है जो इंसान को कुछ करने नहीं देता है, ठीक है? दिस इज़ द गोइंग विद द फ्लो, जो चल रहा है चलने दो, समय आने पे अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है? आपकी पर्सन को आपके साथ सब कुछ ठीक तो करना है, लेकिन उनका थिंकिंग, उनका माइंडसेट ये है कि जो चल रहा है चलने दो,
समय आएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सही हो जाएगी, या फिर अगर किस्मत में है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, ये आपके लाइफ में वापस आएंगे, कीप कमिंग बैक, वो चीज़ वो वापस तो आएंगे, लेकिन आने के बाद वही पास्ट मिस्टेक जो है वो रिपीट करेंगे, आपको भी बुरा लगेगा, वही चीज़ें। सो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन जो है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। मैं आपको ये इसीलिए हाँ या ना बोलने से पहले मैं इसीलिए आपको समझा रही थी कि वो क्या करेंगे क्या नहीं, क्योंकि वो मुझे सडनली आके चीज़ें सॉल्व करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। सडनली जो प्रॉब्लम है, जैसे होती है ना कि लेट्स टॉक एंड फिनिश ऑल द प्रॉब्लम और सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम, वो मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि गोल गोल चीज़ों को लेके घुमाएंगे और आपको एक टाइम आने के बाद इरिटेट कर देंगे। लेट्स सी और कार्ड्स। ओके, व्हाट इज मोर एंजल्स प्लीज गाइड। ठीक है, और मुझे जो फीलिंग्स यहाँ पे दिख रही है, डेथ का कार्ड आया है, और इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की डेथ हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, और इसका मतलब ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज उनके अंदर आएगी। ठीक है, ये जो चेंज है वो समय के साथ आएगा, सडन नहीं आएगा। करंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनका जो अंदर एक पर्सन, एक इंसान, जो हमारे सबके अंदर एक इविल इंसान होता है, या फिर हम सबके अंदर एक ऐसा इंसान होता है जो समझता ही नहीं है, जिसको 100 चीज़ें समझाने की कोशिश करो वो नहीं समझता है, वो लड़ जाता है, वो अड़ जाता है, वो अपने हिसाब से चीज़ें करता है। तो मुझे आपके पार्टनर का ऐसा दिख रहा है कि उनका वो जो है, वो जो पर्सनालिटी है वो ख़त्म हो रहा है, जाने अनजाने में वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, और उनको भी कब से यही चेंज का इंतज़ार था। वो खुद थोड़े बदल जाए, उनको भी यही चेंज का बहुत समय से इंतज़ार था। तो मानो ना मानो ये पर्सन मुझे बदलते हुए वो बदल रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो, दूर दूर में हो, तो कहीं ना कहीं से आके बात करना, ये सब चीज़ें वो चाहते हैं। देखो यहाँ पे जो है, आप दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही है, क्योंकि शायद आप दोनों यही प्रूव करने में बिजी हो, आप यही प्रूव करने में बिजी हो आई लव यू मोर, वो ये प्रूव करने में बिजी है कि मैं अपने हिसाब से चलूँगा। दोनों अपने अपने एजेंडा के साथ आप चल रहे हो। ठीक है, आपको उनसे प्यार चाहिए, उनको आपसे टाइम चाहिए, या फिर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक्सपेक्टेशन में लगे हुए हो और अपने आप को सही प्रूव कर रहे हो। दोनों की साइड से मुझे सरेंडरनेस नहीं दिख रही है, तो इसीलिए मतलब दोनों अपने अपने हिसाब से बड़े शो कर रहे हो, तो इसीलिए भी चीज़ें थोड़ी बैलेंस नहीं हो रही है। लेकिन मुझे मुझे पता है कि एंड में जाके आप जो है समझ जाते हो चीज़ों को कि ठीक है, मेरा ही रिश्ता है, क्यों मुझे इतनी डिफ़िकल्टीज़ करनी है, तो लेट्स सी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं न कहीं लग रहा है कि सक्सेस। देखो ये पर्सन अगर लोगों के सामने आपको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको लोगों के सामने जो है वो अप्रिशिएट करेंगे। लोगों के सामने वो आपके साथ बात करेंगे, लोगों के सामने वो आपके साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़ाएँगे। मतलब सोसाइटी अगर यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही है, तो चीज़ें ऑफ कोर्स सही होगा। वन मोर कार्ड, लेट्स सी। मोनोलॉजी से देखते हैं, क्योंकि मून एनर्जी है तो मैं बिना मोनोलॉजी के तो छोड़ के रीडिंग बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो मुझे ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है कि हो सकता है कि आप कितने ऑनेस्ट हो, यूनिवर्स ये चेक कर रही है, पार्टनर चेक नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स इज चेकिंग योर पेशेंस एंड योर ऑनेस्टी। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर के लिए क्या है, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है, जस्ट प्लीज गाइड अस, शो अस।
ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कुछ फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आप प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही सही हो। कुछ चीज़ों में वो सही है, कुछ चीज़ों में आप सही हो। आप दोनों ही सही हो, दोनों ही किस एंगल में गलत नहीं हो। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पार्टनर का। हर्मिट कुछ समय लेंगे आपको कुछ क्लैरिटी देने के लिए। अगर आपने उनको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी मांगा है तो कुछ समय लेंगे, कुछ वक्त वो अकेले बिता के सोचेंगे। फिर चीज़ें थोड़ी स्ट्रगल रहेगी और फाइनली मैजिशियन कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में री एंटर करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि चीज़ें को ख़त्म कर देंगे। रीस्टार्ट वो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन अपने अंदाज में, ठीक है, और 1 महीना टाइम लग सकता है। दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।